विकृति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिर्न कार्यते देहोरत्रस्मिन् इंद्रियास्व संवत्सरते गति द्विकल्प चक्र स्त्री गुण भज पंचासु बंधुरः। नारद समझा रहे राजा प्राचीन बलि को, देखो आप ईश्वर तुम्हें भेजने से पहले इस शरीर को बहुत सुंदर ढंग से बनवाया, प्रकृति बनाई, ईश्वर बनवाया। इसका डिजाइन ऐसे ही है जैसे रथ का डिजाइन होता है शरीर में। अब हम देखते हैं अपने शरीर को, तो जो मेन इसका बुद्धि है, राज में से पुरंजनी इस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होता और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करते ही है, उनके गुणों में लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उनकी मृत्यु का अनुकरण करने को बाध्य होता है। हमारे पास भगवान ने एक बुद्धि दिया कि सब जो दुनिया के जो सच्चाई और जो इसमें झूठ फरेब छिपा हुआ है, जन्म का उद्देश्य समझो, सब छोड़ के जाना इसको समझो, मृत्यु और ईश्वर को समझो, लेकिन बुद्धि मन से मिलकर और जीव को भटकाते रहता है। जब आप सत्संग में बैठते हैं, हम सब सत्संग में बैठते हैं, तो समझ में आता है कि भक्ति भजन एक साध है। यहाँ तक बुद्धि सपोर्ट करती है, आपको सत्संग में लाकर बैठा देती है, लेकिन फिर बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और मन जो कहता है बुद्धि उसको मान लेती है। भजन साधना में मन पर लगाम नहीं लगा पाती है, भटकने लगते हैं। यह शरीर रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय और पांच उपलब्ध होते हैं। शरीर जो है रथ समान है, पांच इंद्रिय पांच घोड़े के समान है, देखने में संबंध रूप काल के समान है, उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में गतिहीन है। पुण्य और पाप में दो प्रकार के कर्मों के पहिए, तीन भूत ध्वजा है, पांच प्राण डोरियां हैं, पांच तरह के प्राणवायु प्राण है, प्राणवायु, पानवायु, दानवायु, समानवायु। इस तरह से इस शरीर का अगर वायु उठ जाए तो शरीर खत्म हो जाए। उसके बाद मन जो है और तीन जो इंद्रिय है, एक इसका कंट्रोलर है, मन वागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद जुए हैं, इंद्रियों के पांच विषय उसमें रखे हुए आयुध है, त्वचा के साथ धातु के आवरण है, पंच कर्मेंद्रिय पांच प्रकार की गति है। इस प्रकार रथ पर रथी हुए जीव में कृष्णा के समान विद्या विश्व में दौड़ता है। जिसे भगवान ने भेजा था जाकर मेरे भजन करो वापस आओ, लेकिन एक ऐसे अर्थात टारगेट पर काम कर रहा है जो कभी पूरा ही नहीं होगा। कोई टारगेट देखो ना, सब सत्संग का है, विश्राम होगा, चले जाएंगे, लेकिन इस जीवन में रोज टारगेट बदल लेता है। सैकड़ों टारगेट है इस जीव के पास जो व्यर्थ में। सबसे बड़ा टारगेट है ईश्वर की प्राप्ति करना, उस टारगेट को भूल गया। और बच्चा है तो खेल खिलौना, जवान हुआ तो विषय भोग, पैसा रुपया, नौकरी, बुढ़ापा आया तो बाल बच्चा मोबाइल फंस गया। कभी उसको ऐसा फुर्सत नहीं मिला कि अब चलो मैं निश्चित होकर भजन करूं। आज मोबाइल की सिम कृपा है, कुछ लोग पुरातन भजन का ही काम मिला हुआ। यह जीव पुण्य और पाप में दो प्रकार के कर्म करता और यही इसकी गति है। अगर ये दोनों कर्म गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म मेरे लिए करो, तो तुम्हारा आगे का जो जन्म मृत्यु का प्रारब्ध तैयार हो रहा वो नहीं बनेगा। जैसे ही हम जो भी ईश्वर के लिए करने लगे तो प्रारब्ध रुक जाता है। यह तुलसी यह सुनासी यह जोशी दासी यह तपस्या कौत का तत्व स्वमर्पण, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना चलना दान, जो भी प्रभु आपके लिए सत्संग है, आपके लिए भोजन कर रहे आपके लिए, अपना बिजनेस नौकरी जो भी काम धाम है, भोजन बनाना खाना पीना आपके लिए। ऐसा होके आपके आगे का प्रारब्ध नहीं होगा, क्योंकि जो काम ईश्वर को समर्पित हो जाता है वो कर्म का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है, उसमें उसका फल देने की पावर खत्म हो जाती है। भगवान खुद आगे कहते हैं सुबह सुबह प्रलय मोक्ष से कर्मबंध नहीं संन्यास युक्तात्मा विमुक्तो मां पैसे से। मुझे सौंपे हुए कर्म शुभ अशुभ का परिणाम नहीं आएगा, और इस तरह से जीव आगे 84 में नहीं जाएगा। तो हम सब इसका प्रैक्टिस करना है और इस बात को हमेशा याद करते रहना है कि संसार अपना नहीं है,
यहाँ जो अपने कृष्णा के समान भाग रहे हैं, जिसके लिए मरे वही छोड़ दिया या छोड़ देगा। पति रात पत्नी बच्चे के लिए मरा, आपको भी चला गया बेचारा। ऐसी पत्नी बच्चे दुनिया जहां, तो करना क्या है? ये अगर ईश्वर के नाते संसार में जिएंगे कि जो ईश्वर की जिम्मेदारी है, तो सब ईश्वर का समझ के कीजिए। अपने लिए जिएंगे तो ये मेरी कृष्णा के समान है जिसका अंत नहीं होगा। आज अकेले थे, माँ बाप थे, कल पत्नी आए, फिर बेटे, फिर पोते, परपोते, नाती, घर द्वार, ये जाल फैलता जा रहा है। लेकिन अगर हम ईश्वर का मान ले तो कोई जाल नहीं, सब आपका है प्रभु, आपके लिए। तो दिन बस गोविंद तो मेरा समझ प्यार। इसको सीखना है। आपको एक उदाहरण देते हैं नारद जी की, जो लोग पुरंजन पाठ्यान में सुने थे, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता वह संवत्सर 94 नामक धर्मराज है। उसके दिन जो 360 गंधर्व बताए गए थे, वे 3 और 360 गंधर्वियां आती है, बारी बारी से चक्कर लगाते मनुष्य के आयु को हटते रहता है। विलावस्था ही साक्षात काल कन्या है, जिसे पसंद तो कोई पुरुष नहीं करता, लेकिन मृत्यु व्यवहार ने लोग का संग्रह करने के लिए उसे वही मानकर स्वीकार कर दिया। यमराज के पैदल चलने वाले सैनिक है, प्राणी को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र मृत्यु के मुख में ले जाकर इस शूद्र है आपके जीवन में हो रहे। कितना सुंदर बच्चा है कि कैसा बुढ़ापा से घिर के कैसे बोलने लगने लगता है, लेकिन फिर भी उस बुढ़ापा में भी जीव की आसक्ति नहीं घटती है। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आ गया तो उसको बैराग हो गया और वो भगवान को पाने के लिए छटपटा रहा है। अब भी वो आशा तृष्णा वासना से पड़ा हुआ संसार में सुख को ढूंढ रहा है, कहीं से सुख मिल जाता है। माया कोई न मन हुआ, मन मिल गया शरीर, आशा तृष्णा नाम में यूं कहीं गया शरीर। कभी वो दिन जीव के जीवन में आता है, उसको लगता है ना अब भजन ही करना चाहिए सब छोड़कर। और जिसके जीवन में अवस्था आ गया वो भाग्यशाली है। इस प्रकार कहते हैं अभिमानी जीव ज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के अधिक भौतिक अध्यात्मिक और अध्ययन में कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः वह निर्गुण है, किंतु प्रारब्ध और मन के धर्म को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के ईमान से बनकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करते रहो। जीव अगर अपने जीवन को देखे तो सुख कितना है, लेकिन उसके जीवन में दुख का पहाड़ है। अपने जीवन में देखें तो भारी भारी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शोक, बिछड़ना, लेकिन वो केवल आशा और तृष्णा पर जीवन में दुख भी भोगते रहते हैं कि अच्छा आप ठीक हो जाएगा, ये आशा मुझे नहीं। लेकिन जो आशा संसार से है या बुरा है, आपको मुंह में बांधे हुए, यह आशा ईश्वर से लगना चाहिए कि आप ईश्वर के शरण में हैं, ईश्वर की कृपा से यह भावबंधन मिट गया। परंतु जानना चाहिए कि मेरे दुख का कारण क्या है। किसी व्यक्ति से पूछा आप दुखी क्यों है, बोलेगा दुख नसीब में है, नसीब खराब है, ईश्वर की नजर टेढ़ है, माता पिता ठीक नहीं मिले, पति ठीक नहीं मिले, पत्नी ठीक नहीं है, पड़ोसी ठीक नहीं है, जवाना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दुख का एक ही कारण है, ईश्वर से दूर है, और सुख एक ही कारण से मिलेगा, आप ईश्वर में सट जाए, ईश्वर का हो जाए सुख। जिमी हरिशरण ने एको बाधा सुखी मीन जही नील अगाधा। तुलसीदास जी कहते से अगाध जल में रहने वाले मछलियां सुखी हैं, वैसे जीव चला जाए प्रभु के शरण में तो सुखी सुख है। हनुमान जी का प्रसंग पिछले दिनों में सुन रहे थे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन करो। हनुमान जी कहेंगे प्रभु विपत्ति क्या है, आपसे दूर रहना, और संपदा क्या है, आपके शरण में रहना, आपका भजन करना। यही जीव को समझ नहीं आता। सुख तो सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन जहाँ से सुख चाहिए वहां तक हमारी नजर ही नहीं आती। हलवा पूड़ी मिठाई किसी के पेट में बांध दीजिए, उसकी भूख नहीं मिटेगी, खाना पड़ेगा। ऐसी दुखी तो आत्मा है, और अभी चमड़ा को मन को सुखी बनाते रहते हैं। जब तक कि जीवात्मा सुखी नहीं होगा हम नहीं सुखी होंगे, और जीवात्मा तभी सुखी होगा जब ईश्वर से मिलेगा, क्योंकि ईश्वर का अंश है, जो उन्हीं के लिए तड़प रहा है। बाकी को कुछ भी करके देख ले, कुछ भी करके थक जाए, उसे सुख नहीं मिलेगा सिवाय ईश्वर के शरणों में। भगवान कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वावेन भारत,
तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानं प्राप्स्य से शाश्वतम। केवल अब केवल उनके शरणों में ही, चरणों में ही सुख है, शाश्वत शांति वहाँ। कभी एक बार ईश्वर का जो जीव शरणागत हो गया तो उसके जीवन में दुख नहीं आया, आया तो उसे पता ही नहीं चला, बाहरी रूप से सुख दुखाया गया, पता नहीं चला। तो आप जब जानते हैं, देखिए हमारे पास हजारों दुख हैं, दुख के कारण है, हजारों समस्याएं हैं, उनके कारण है, लेकिन निवारण सिर्फ एक ही है, प्रभु के शरण। अगर इसको कोई समझ ले कि कल्याण हो जाए, नहीं समझे तो उसके जीवन में हमेशा एक दुख बोलते रहेगा, दुख की समस्या ये हट जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये समस्या हट जाए तो मैं सुखी हो जाएंगे। लेकिन भगवान करे ऐसा कभी तुम्हारे जीवन में दिन नहीं आने वाला। माँ पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, तो दुनिया ऐसा बना पाया है मैंने अपनी प्रकृति से कि यहाँ पे जीव जब तक रहेगा परेशानी रहे, दोनों से तरना है, फिर शरणागत हो। जीव शरणागत नहीं था, अब बच्चा जो है उसके रोड पे भूखे प्यासे बैठा हुआ है, घर में माँ उसके लिए रंग बिरंग का पकवान बनाई है, वहीं से बैठा हुआ है, जब तक घर में नहीं आएगा, जब तक भोजन नहीं करेगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी, उसे सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ईश्वर हमारे लिए सारे आनंद और शांति के उपाय बचे हुए हैं, पास बुला रहे हैं, जाते नहीं, जाए तो सब ठीक हो जाए। सर्व कोई जीव कोई जमीन, धर्म कोटि अविनाशी तभी आ जाओ, सब भला ही भला हो जाए, कल्याण हो जाए, माने कम शरण प्रज। नारद जी कहते हैं जब तक के जीव को पहले भी समझ में आना चाहिए कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं ईश्वर से दूर हूँ, और मैं सुखी तब होऊंगा जब ईश्वर के शरण में जाऊंगा। और ये अगर वो नहीं समझता है तो फिर उसके लिए दवा ही नहीं बना है, बेचारा दुनिया में कितना भी उपाय कर ले, नाक रगड़ते रगड़ते चला जाएगा, कभी जान भी नहीं पाएगा कि सच्चा सुख क्या था। जीव स्वयं प्रकाश है, स्वयं आनंद का खंड है, लेकिन जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कम करता है, ताऊ कर्म के अनुसार भिन्न योनियों में जन्म लेता है तो अजर मरणादि, लेकिन कर्म बंधन में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। वह कभी तो सात्विक कर्म के द्वारा प्रकाश को स्वर्गामी लोक प्राप्त करता है, कभी राजस कर्म के द्वारा दुष्ट लोगों में जाता है, जहाँ से तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा सुख बहुत तमोमय योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्म गुण के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष कभी स्त्री कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल टूटता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कभी डंडा खाता है, कहीं रोटी भात खाता है, उसी प्रकार जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोगों में भटकता हुआ अपने कर्म अनुसार सुख भोगता रहता है, और जब तक ईश्वर के शरणागत नहीं होगा उसके इस दुखों का नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है कि हमारा आपका एक पहला रूप है? कितने बिल्डिंग छोड़कर आए, कितने रोड छोड़कर आए, कितने जन्म छोड़कर आए, कितने जन्म लिए, देवता बने, मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, भटकते ही जा रहे, भटकते ही जा रहे। और जब तक हम ईश्वर के शरणागत नहीं होते हैं, जब तक संसार के विषयों के पीछे पागल है, में खानी मिलने वाला है। अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों में किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता तो केवल तत्काल निवृत्ति है। ये तीन दुख कभी छोड़ ही नहीं सकता है जीव को। दैहिक, दैविक, भौतिक, थापा, राम दास के उन्हें व्यापा, फिर प्रभु के जो शरणागत है या प्रभु की कृपा से छुटकारा है। जीव को ऐसा लगता है कि बड़ा हम आजकल सुखी है। गीता सुनते रहते हैं, गीता चैत्र ध्यान भगवान ने कहा है सुख और दुख इस हिसाब से जीव को मिला हुआ है कि वो गौर करेगा तो फिर लगे कि पूरा संसार की स्थिति है। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि मानो तो बहुत दुखी है, कहाँ तो सुखी कौन है? जान को बोले हम बहुत दुखी हैं, सुखी कौन है? सुखी तो महिला बहुत सुखी है।
अब उनसे पूछा जाए कि क्या उनका अगर जीवन लेंगे तो तैयार नहीं होंगे। किसी को देखने मिलेगा कि अजय जी का जीवन बड़ा मस्ती वाला है, आप मौज में जीते हो। फिर किसी से पूछा जाए अजय जी वाला जिंदगी लेंगे, बोलेंगे इतना बनेगा। किसी को लगे नरेंद्र मोदी के जीवन में बड़ा आनंद है, तो क्या नरेंद्र मोदी का जीवन आपको दिया जाए तो लेंगे? हाँ, इतना आनंद से बनेगा। एक हम लोग कथा पढ़ रहे थे कि एक महात्मा जी के पास सत्संग चला था। महात्मा जी बोले कि देखो मैं चाहूँ तो तुम के सब के दुखों से तुम्हें छुटकारा दिला सकते हो, तुम्हारा जो दुख है उससे छुटकारा तो दिला ही देंगे। तो सब अपना अपना दुख लिखो एक कागज में और यहाँ रखकर जमा करो। सबको अपना अपना दुख लिखा कि हमको ये दुख है, किसको लिखा पति का दुख, कोई बेटा का, कोई पत्नी का, कोई धन का, कोई पड़ोसी का, कोई शरीर का दुख, कोई रोग शोक, जमा कर दिया। महात्मा जी बोले ठीक है, तुमने जो दुख लिखा उसे मैं छुटकारा दिला दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, इसे पढ़ लो, तुम अपने दुख के दूसरे के दुख से बदल लो, दूसरा वाला पढ़ो। सब एक दूसरा का दुख पढ़ने लगा, इनका है दुख अच्छा, इनका है दुख, इनका दुख। बड़े वाला का दुख पड़ा था कि नहीं इनका हवा से नहीं चलेगा, इनका तो हमलों से टेढ़ है। फिर उसका दुख पड़ा, वो आउट टेढ़ है। सबका दुख पढ़ने के बाद कहा कि नहीं हमारा अपने दुख हुआ ठीक है भाई, हम बैलेंस किए हुए हैं, उनका वाला तो हमरा से आउट ना होगा, दूसरा का दुख तो हमरा से आउट टेढ़ है, उनका बड़ा बाप रे हमसे नहीं होगा। तो भगवान खुद कहते हैं मैं अपने भक्तों का सबसे ज्यादा कल्याण करने वाला हूँ। भोक्तारम एकदम साम सर्वलोक महेश्वरम सुहेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं सच में तुम्हारा भला चाहने वाला सुहेद हूँ। ये बात समझ में आ जाए तो शांति मिल जाए, केवल यह विश्वास हो जाए कि वही एक है जो मेरा भला चाहते हैं, बड़ा अंदर से शांति मिलेगा। आदमी डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर बोले घबराइए मत, आपका कष्ट मैं दूर कर दूंगा, तो आदमी स्थिर से सो जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं बस ऑपरेशन कर देंगे, लीजिए इंजेक्शन बेहोश करके कर देंगे, आदमी कहता है कर दीजिए। कितना भरोसा है डॉक्टर पे। ऐसे अगर भरोसा भगवान पे हो जाए कि हमारे सारे कष्टों का निवारण भगवान कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अभी से आनंद आना शुरू हो जाएगा। भगवान क्या बोलते हैं, अभी तुरंत के तुरंत शांति आना शुरू। केवल तुम मान लो, केवल जान लो, केवल विश्वास कर लो कि ये मेरा कभी बुरा नहीं होने देंगे, इनके शरण में रहेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। सुहितम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, जानने मात्र से आनंद और शांति आना शुरू। वाह कितना अच्छा फॉर्मूला। अभी के अभी भरोसा हो जाए कल्याण हो जाए। सबरी को भरोसा हुआ कल्याण हो गया, काकुसुंडी जी को भरोसा हुआ कल्याण हो गया, हनुमान जी शरणागत हो गए, तर गए, भक्तराज बन गए। विभीषण को भरोसा हुआ जीवन धन्य हो गया, सुग्रीव जी को भरोसा हुआ जीवन धन्य हो गया, गोपियों को भरोसा हुआ जीवन धन्य हो गया, अर्जुन जी को भरोसा है जीवन आनंद में शांति में हो गया। हमें भरोसा नहीं हो रहा, केवल यह भरोसा हो जाए कि ये हमारा बुरा नहीं होने देंगे। कौन के प्रति जानी नामे भक्त प्रणश्यति, और मेरी प्रतिज्ञा है कि अगर कोई मेरा भक्त बन जाए तो उसका पतन नहीं होने दूंगा, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। ये अगर बैठ जाए तो अंदर आनंद आना शुरू हो जाए। ये आनंद चाहिए तो भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा है तो ताकत है। इसलिए भगवान नारद जी कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन मेरा सुखी हो गया, लेकिन नहीं। तुम संसार में रहकर ये पूछना कोई भी जीव नहीं कर सकता कि मेरा जीवन सुख में है, कहीं न कहीं किंतु परंतु आगे पीछे लगा हुआ है, कहीं न कहीं फंसना है। तो एक बात और बीच में आ रहा था कि हमारे जीवन को, आपके जीवन को भगवान ऐसा बनाए हुए हैं कि हम आराम से जी सके। दूसरे का दुख देने पर, देखने पर कहीं कभी लगता है बाप रे कैसे जीते होंगे, वो भी बेचारा जीना। गाना सुने ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और उनके जब गम को देखा अपना गम मैं भूल गया। हम अगर दूसरे के जीवन को देखें, व्यक्ति मंदिर में है, आपको जैसा सत्संग करने, पूजा करने निकला तो
तो चप्पल ही नहीं उसका। लौट के कहा कहाँ तो मंदिर है, चप्पलें गायब। तब मन भी ना गया कि वो नया चप्पल लिए। जैसी घर से निकला वैसे एक व्यक्ति है जिसका दोनों पैर कटा हुआ है, आते गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु बुला लिया, आह कितना कृपा किया, दिमाग ठीक हो गया कि बाप रे चप्पल गया तो दूसरे हैं, पोस रहे भगवान को, और दोनों पैर नहीं करे, कितना कृपा किया प्रभु मुझे बुला लिए। रोने लगा, माफी मांगा कि मुझे क्षमा करो। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं ना तो दुनिया में हम केवल दुखी ही रहते हैं, और जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो दुख नहीं भी आता है। हम लोग सत्संग करने लगे, भजन करने लगे, तो सबसे बड़ा चीज यही समझ में आया कि दूसरा का भला करो, जितना बड़े भला करो। तो दूसरे का भला करने के चक्कर में कभी अपना दुख याद नहीं आया। क्या सच कहे ठाकुर जी के सामने तो अपना दुख लगता ही नहीं, और मुझसे पूछे कोई दुख है, बोले नहीं। कभी जीवन में मेरे साथ रहने वाले लोग कोई मालूम है कि मैं दुनिया के दुख को दुख मानता ही नहीं हूं। 2 रोटी 2 कपड़े सबका गारंटी भगवान ने ले रखा है, लेकिन भक्तों के लिए तो वचन उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्। लेकिन आदमी केवल अपना ही जीवन देखते रहता, अपना कभी देखता है घर ऐसा नहीं, घर नहीं है, बच्चे ऐसे नहीं है, धन नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो जिसका जीवन में केवल अभाव ही समझ में आता उसका जीवन दुखी रहता। अब भाव आ गया तो आनंद आ गया। भाव बस भगवान सुविधान करना बोला। भाव है तो भगवान है, भाव है तो आनंद है, भाव है तो गदगद है। सबरी माँ के पास भाव है तो जूठा बैठ के इंतजार कर रही है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग बैठे हुए कि वो आप क्या भगवान को खिलाए, फल फूल से भगवान कहाँ खाएंगे, नहीं खाए भगवान। और सभी को भरोसा अपने जूठे बैठ पे तो भगवान खा लिए। भाव हो तो भगवान आपके बस में है, भाव नहीं है तो आपका जीवन दुख के बस में है। तो अपने जीवन को ऐसा बनाना है, आप दूसरे का थोड़ा सा चिंता कीजिए, थोड़ा सा भला करना सीखिए, आपको अपना गम नहीं सताएगा। प्लस तो दूसरे का भला करता है, भगवान उसे भला करते हैं। आप धर्म ही है दूसरे का भला करना, परहेज सरेज धर्म नहीं भाई। धर्म है अगर तो दूसरे का हित करना, पूजा पाठ जब तब करना, ये भी धर्म है, लेकिन उसके जैसा नहीं है, तो दूसरे का सहयोग करने जैसा है। कल नारद जी आगे कि इन तीनों दुखों से जीव को तभी छुटकारा मिलेगा जो भगवान का शरणागत होगा। वैसा है जैसे कोई सीन पर भारी बोझ ढोकर ले जाना है, बोझ कंधे पर रख ले, इसी तरह दुख निवृत्ति जानी चाहिए, लेकिन सुपाय से प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है, दूसरा दुख आगे से सवार हो जाता है। दुनिया का दुख कैसा है, माथा में बोझ लेके चल रहे थे, थकान लगा तो कांधा पर रख लिए, हाँ आराम मिल गया, नहीं बोझ तो यहाँ से आ गया, टांग ली। मैं देखता हूँ कभी कभी किसी वृद्ध माता को या पुरुष स्त्री को भी सब्जी मंडी गए, सोच के गए थे 2-4-5 किलो सब्जी टांगिए ले लो, कर दिया सस्ता, भंटा सस्ता हो गया, ले लो, अब 10 किलो उठा ले, चले नहीं वाला, झोला रखे झोला रखे, दूसरे का छोड़ देते, कोई आप ले जाते, तो ना उठा लिए। तो जो जितना बड़ा पद पर है, जिसके पास जितना धन दौलत है, जिसके पास जितना मोह माया, उतना तो माथा पर बोझ है। अब ऑफिस में जाइए, चपरासी मुस्कुराते हुए, खाने बनाते हुए गेट पर आया 10 बजे आराम से, उसका बॉस उससे पहले दौड़ लाएगा, चपरासी चल दिया, बॉस साथ तक हिसाब किताब, घर हुए तब फाइल लेके आया हुआ। जिम्मेदारी हर सराहनीय कार्य, लेकिन वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जीव को बचपन से मृत्यु तक कभी दुख से छुटकारा नहीं मिला है, लेकिन होता क्या ना, अभी दुख था पति का, पति बीमार थे या पति को कोई प्रॉब्लम है, ठीक हो गया तो लगा चलो तब तक शुरू हो गया बेटा का प्रॉब्लम, बेटी का प्रॉब्लम, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, ब्याह हो गया, बाप रे बड़ा हो रहा, चैन भगवान दे लीजिए, पता चला कि ससुराल में खटपट है, अब देर की कैसे हो जाता, चलिए कुछ चैन हुआ। अब अगला प्रॉब्लम है बच्ची का, बच्चा होना, प्रेगनेंसी में कोई देखने वाला नहीं, अब हमरे बुलाहट है भाई
कि आइए सासू जी आइए, चल आइए हमारे यहाँ बोलिए, तो बहुत मुँह फुले। तब तक पता चला वैसे कि पड़ोसी से झगड़ा है, एक जा रहा है कार है, एक जा रहा है कार है, तब तक अपने शरीर में पता चला हमें बीमार पड़ गया। तो नारद जी कहते हैं यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरु मुदा तब स्कंदन से आदते तदा सर्वा प्रतिक्रिया, जैसे पुरुष भारी बोझा को सिर पर से कंधा पर ले लिया या हाथ में टांग लिया, ऐसे इस दुनिया की स्थिति है। कभी हम कोई चिंता में पड़े रहते हैं, कभी कोई चिंता में, कभी कोई चिंता में, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख। इससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। सुधीर नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से श्रद्धा छूटने का उपाय नहीं, उसी प्रकार कर्म फल भोग से श्रद्धा छूटने का उपाय कर्म नहीं हो सकता। कर्म और कर्म फल दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। आप जब तक दुनिया में परेशान हैं, अपने स्वार्थ के लिए मोह से कर्म कर रहे हैं, आपको उसका फल भुगतने के लिए बार बार आना पड़ेगा। अभी हम दुखी क्यों हैं? कोई बुरा कर्म का फल भोग रहे हैं, अब फिर हम बुरे कर्म कर रहे हैं, तो फिर आगे भोगेंगे। तो जब तक हम अपने सही कर्म को नहीं करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, कैसे छुटकारा मिलेगा? जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ होने पर भासता, उसी प्रकार निर्दिष्ट पदार्थ दूसरा होने पर भी जब तक ज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने रहते और जीव को जन्म मरण संसार से मुक्ति नहीं मिलती। हर कोई आके स्वप्न देखता है, कभी डरावना स्वप्न देखता है, आँख खुलता तो हंसी आता है कि रात तेरी कि मैं कितना डर रहा था, हमको हाथी खदेड़ रहा था, भागते भागते कंठ सूख रहा था, ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसे जब आपका प्राण छूटेगा तो आपको पता चलेगा कि इतना जो दुनिया में परेशान रहे झूठों में, न कोई मेरा बेटा था, न कोई मेरा पति थे, न कोई पत्नी थी, न कोई मेरा मित्र था, न कोई दुश्मन था, न कोई सुख था, न दुख था, बस मैं तो अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। झूठ गया था भजन करने, बुझाया नहीं, हाथ तेरी के सब नकली रिश्ता में जीवन बर्बाद कर। इसलिए अभी संसार में है, श्वास चल रहा है, थोड़ा जागिए, सोचिए। पत्नी मेरी है, बेटे मेरे हैं, घर मेरे, इसलिए प्रेम नहीं करना है, ये भगवान के हैं और भगवान के नाते करना है। भगवान ने भी जिम्मेवारी दिया, इसलिए उनका भला सोचो। लेकिन हर हाल में भजन के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं कि आपके भजन करने से आपका परिवार भी सुखी होगा। मीरा का परिवार, मीराबाई के परिवार मीरा को दुश्मन मानती थी, मीरा ने भजन नहीं छोड़ा, प्रहलाद जी भजन नहीं छोड़े, ध्रुव जी भजन नहीं छोड़े। हमें एक सिद्धांत बनाकर रहना होगा। 24 घंटा का जीवन है, कुछ घंटा संसार को देंगे, कुछ घंटा अपने कल्याण के लिए सोचेंगे। केवल संसार के लिए जिएंगे तो पछताएंगे। दोनों ही जिम्मेवारी उठाते हुए, इसलिए निवृत्ति परक उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। आप अपने स्वरूप को जान लीजिए, आप परमात्मा को हो जाइए, फिर आपको कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं है। हे राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को जन्म अनंत परंपरा प्राप्त हुई, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप से हर में स्वरूप भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान की अगर भक्ति हो जाए तो वो माया से आसानी से छुटकारा मिलेगा। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। इसलिए ठाकुर जी के अगर चरणों में प्रेम जगे तो थोड़ा सहजता से निकलने का मार्ग मिलेगा। हे राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। जो भक्ति है वो कहाँ से निकलता है? भगवान की कथाओं से। भक्ति चाहिए तो भगवान की कथा सुनिए। इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है, पढ़ता है, उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विसूचित भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप सुध अमृत को अनेक नदियाँ बहती रहती है। जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, भक्तों का जीवनी से संबंधित गुणगान होते रहता है, वहाँ भक्ति की धारा बहते रहती है। जो लोग अतिरिक्त चीज से श्रवण में तत्पर अपने कर्णपुरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और आदि कुछ ही बाधा नहीं पहुंचा सकते। भक्ति की इतनी महिमा इस कथा का कि
इसको सुन रहे हैं कौन? परीक्षित जी महाराज। 7 दिन हो गया जब भूख न प्यास। हम अपने सत्संग में कभी कभी आयोजन में, आप लोग को याद है, बहुत सारे लोग हैं, 8-10 घंटा सत्संग चलता था। जे 2 बजे शुरू हो गया, 1 बजे शुरू हो गया, 10 बजे रात तक चल रहा। और मैं दर्द रह जाता था देखकर अपने सत्संगी माताओं को, भाइयों को, जस के तस बैठे हुए, हिलना न डुलना, न भूख न प्यास। ये भक्ति माँ की महिमा है। अगर भक्ति में शक्ति रहेगा तो आप घंटों सत्संग कर सकते हैं, घंटों सत्संग सुन सकते हैं, गाने वाला गा सकते हैं। और भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भार में पड़ेगा। बहुत सारों को सत्संग में देखते कितना भार पड़ता है और कितना लोग लालायित रहते हैं, तृप्त रहते हैं, पता है उनको नहीं चला क्या सत्संग पूरा हो गया। हाय नारद जी कह रहे कि हाय कितना दुखद बात है कि स्वभाव से प्राप्त होने वाला कि क्षुधा पिपासा बिनु से सदा घिरा हो जिस समुदाय श्री हरि कथा की कथा में से दूसरे पेट नहीं कर। नारद जी कह रहे कि पेट भरेला खाता है 5 बार, पानी प्यास, क्षुधा का, शरीर का मोह माया काम वासना, इसके पीछे जीव पागल है। लेकिन जो आत्मा इसके अंदर जन्मों जन्मांतर से भटक रहा है, इसके लिए कुछ नहीं सोचता है, इसके लिए कुछ नहीं करता है। कितना दुर्भाग्य का बात है, कितना भी क्षुधा भर लो फिर भूख लगेगी। एक बार आत्मा तृप्त हो जाए, आत्मा को भजन देकर परमात्मा से मिला दो, फिर सबसे छुटकारा मिल जाएगा। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वानुभवो दक्षादि प्रजापति, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, कुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं नारद, ये जितने भी ब्रह्मादि मुनिगण हैं, सबका सार है। तब उपासना और समाधि के द्वारा भी जो हार गया, जिस परमेश्वर को नहीं देखा, उन्हें सहज में भक्ति से प्राप्त कर सकता है, भगवान की कथा सुनकर प्राप्त कर सकता है। जो जन्म जन्म तब करके भगवान को नहीं जान सका, वो केवल भगवान की कथा सुनकर सत्संग में बैठकर भगवान को जान सकता है। ये भक्ति भक्त और भगवान की अपरंपार महिमा का गुणगान है। प्रेम से प्रिय भगवान भगवान की आत्मा का यजन करते हैं तथापि को स्वरूप को भी नहीं जान सकते। एकदम में बार बार चिंतन किया भगवान इस प्रकार जीव पर कृपा करते हैं, उस समय वह लौकिक व्यवहार में वैदिक कर्मान की भरपूर आस्था छुट्टी पा जाता है। लेकिन जो सबसे सहज मार्ग है भगवान के शरणागत होकर उनका भजन करना। हे महिष्मान, तुम इस काल में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये सुनने में प्रेम जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते, तो परमार्थ मत दिख पड़ते, केवल इसमें ज्ञान ही कारण है जो मन नमित करवा दे। लोग वेद का कर्म मार्ग बताते हुए वास्तव में कर्म नहीं जानते, इस कारण ही कि अपने स्वरूप लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान मिला करते हैं। गुण चीज है, आपको गीता सुनते रहते हैं, कर्म को भगवान में बदलना है। लेकिन अगर ये भाव नहीं आया तो नारद चेतावनी देते हैं कि जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं है कि वो हर काम भगवान के लिए करे, वो इस दुनिया उसको खा जाएगी, माया खा जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। इसलिए संभव हो तो बच्चों, किस चीज से बचो? फालतू के मोह माया में फंसने से। सलाह देते उनको 2 ही चीज है। इसे देखिए, कोई व्यक्ति